नारद मुनि को जानते हो आप लोग? जिसके घर में झगड़ा ना होता हो उसके घर में झगड़ा करवा दे, उनका नाम है नारद। अब तुम समझ जाओ, तुम्हारे घर में भी अगर कोई लड़ाई करवाता हो सास बहू में या पति पत्नी में, तो समझ लो कोई ना कोई नारद है। अब अगर हम कह दें तो तुमने हम पे चेंट जो कह दें जैसी निपट जे खाऊचे, वैसे मंच पे को हुआ नहीं सकत, कह दें तो बंगन की नहीं आओ तो उनकी मताई करवाऊ थी। हाँ बेटा तेरे रोटी खा ले, वो अपनी सांस खत्म की ना दारी को कुछ डारिए, बड़े ना मानियो। और तुम्हारे हंसी तो बात सही है। अब सुनो, नारद मुनि भी हर घर में लड़ाई करवाए, हर घर में। अब जाना कज्जो कि मेरा तुम भी भुक्त भोगी हो का, हम तो नहीं है। नारद मुनि हर घर में लड़ाई करवाए। एक दिन भगवान विष्णु के यहां चले गए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की खूब लड़ाई करवाई। इतनी लड़ाई, बाद में पता चला लड़ाई किसने करवाई, बाद में पता चला नारद ने करवाई। बोले गलती किसकी थी, बोले किसी की नहीं। अब गड़बड़ी है गई, अब क्या करें? नारद के दरवाजे बंद, नारद आए तो बता देना घर में लड़ाई करवाता है। एक दिन ब्रह्मा जी के ते पहुंच गए, सुब्रह्मा जी के जितने कमंडल वाए हते सावरन के कान भरे आए। कहा तुम्हारा पैसा बढ़ाया ब्रह्मा जी ने? वे बोले हमारे नहीं बढ़ाए। तो बोले काहे खा सेवा करत फिरत, विरोध कर दो ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी बेचारे सपर सपरू के आए तो उनकी आदत थी ले आओ कमंडल, कोई सुनवे ही ना। ब्रह्मा जी को दिमाग खराब, कमंडल तो ले, अब कुआ सुन रहा हो सबरे विरोध में। ब्रह्मा जी बोले कुआओ तो, बोले नारद, बोले किबार बंद कर दो, नारद खनिया उन्होंने अब घर की पूरी न्याव मचाए। नारद मुनि ने मन में विचार किया भैया सब घर में लड़ाई करवा दी, अब एक काम करते आज भोले बाबा के ते न्याव करवाऊ। ध्यान से सुनना, अब सुनो, भोले बाबा है। जब तक गुस्सा नहीं आ रही जब तक तुम चाहे जो कर लो, और गुस्सा आई तो रामधी तुम्हें बिल्कुल कतऊ जावे की जरूरत नहीं है, इलाहाबाद तो जावे की जरूरत ही नहीं है भाई। जब तुम्हारे हाड़ बचे जब तो जो इलाहाबाद सुधो धुआं उड़त मिले, तीसरों नेत्र खुलो, खत्म, टाटा बाय बाय है। इसे तुमने भी डरा के रहियो, साउंड में आंसू कम मंगाइयो भोले बाबा से। हमने अभी बात करी थी कल, बेकत्ते बिल को बैठिया है हम जैसे आने जी ने कछू मंगाओ, तीसरों नेत्र खोलो। हमने को मंगाए भोले बाबा से, मरबे हर को डरा। तो चाय कभी किसी की पूरी नहीं हुई, नारद मुनि की भी चाय बढ़ गई, जाकर के भोले बाबा के दरवाजे पहुंच गए। रुक जाओ बाल लड़ाई करवाएंगे भोले बाबा तुम्हारी। पहुंच गए। अब भोलेनाथ तो भोलेनाथ भगवान की भक्ति में लगे थे, सीताराम 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 सीताराम। जैसे ही उनके नेत्र खुले से भोले बाबा ने अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल को उठा करके भूत भावन भूत पावन श्री भोलेनाथ जी महाराज भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए चल पड़े। और जैसे ही भोले बाबा गए वैसे ही मौका देखकर नारद मुनि अंदर प्रवेश कर गए। जब नारद मुनि को देखा तब तो महाराज कहा जाता नारद मुनि को देखने के तत्पश्चात ही पार्वती मैया दौड़ के आगे, अरे गुरुदेव, पार्वती, नारद पार्वती को दीक्षित की, आप आ गए, बड़े दिनों में आए, दर्शन बड़े दिनों में हुए। अब बोले क्या बताएं, आजकल का आदमी झूठ बोलता है इसलिए हम आते नहीं। अब बताओ, आप हमें बुलाओ, घर में रोटी आप हमें पवाओ और बाद में हम कहें कि तुम्हारे यहां जो पनीर थी बहुत बुरी बनी, तो लठ तो नहीं मारोगे, लेकिन 2100 का टीका कर रहे होगे तो 1100 का करोगे। फिर पार्वती मैया का भी दिमाग खराब, कौन झूठ बोलता है। मेरे कैलाश पर्वत पर तो मुझे सब कुछ प्रेम करते, मेरे भोले बाबा तो मुझसे इतना प्रेम करते कि इतना प्रेम संसार में किसी ने नहीं किया। भोले बाबा से ज्यादा प्रेम इस संसार में मुझसे कोई कर ही नहीं सकता है। अरे बोले मैया ये सब कहने की बातें हैं, कहावत को छोड़ो, हकीकत की जिंदगी जियो। अरे बोले क्या बात करते हो, बोले सही बात है, बोले बाबा तुमसे प्रेम नहीं करते। अच्छा किसी पत्नी से कह दो तुम्हारा पति प्रेम नहीं करता तो उसका दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा?
और वैसे ही आजकल की पत्नी शकीली है। आप तो पार्वती बोली ना 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 ना, झूठ बोल रहे हो तुम, मेरे भोले बाबा मुझसे इतना प्रेम करते कि संसार में कोई नहीं कर सकता, ये बात तुम्हारी झूठी है। नारद बोले अगर मैंने सही बता दिया तो? अरे बोले मैं मानूंगी नहीं। बोले बाबा अगर तपस्या में किसी का ध्यान करते तो उस समय भी मुझे बता देते कि मैं फलाने व्यक्ति का ध्यान कर रहा हूं, मैं ढकाने का ध्यान कर रहा हूं। फिर तो बोले क्लियर है? बोले हाँ। सब कुछ बताते? बोले हाँ। तो बोले एक बात बताओ, जो भोले बाबा के गले में मुंडों की माला है वो किसकी है? पार्वती मैया बोली ये बात तो मुझे भी नहीं पता। बोले बस यही बात है, किसी दूसरे से प्रेम करते सौतन से, आपसे प्रेम ही नहीं करते। अच्छा पत्नी से कोई कह दे कि सौतन से प्रेम करते तो दिमाग खराब हो जाए। भोले बाबा का जब देखा पार्वती ने बिल्कुल लाल, आने दो आज भोले बाबा की खैर नहीं। तुम लोग भी करती ना कभी कभी, आने दो आज, आर हुई है या पार हुई है? और सुनो दो और आफते हैं, अगर घरवाई तुम्हारी घरवाई अगर तुम्हारे ज्यादा पांव दबाए तो दो बातें समझियो, अगर हुक के गोड़े दबाए तो जा समझ लियो कि या तो इखा ससुरारे जाने और या इखा झांसी के मोल में जाने, दो से तीसरी बातें नहीं होगी। और अगर गुस्सा हो जाए तो जा भी मानियो कि गुस्सा होने में भी उसका बहुत बड़ा अंदाज है, क्योंकि वो भी चाहती कि हमारा भपका कम ना हो जाए। और सुनो, पत्नी कभी पति से माफी नहीं मांगती, पति यही मांगत फिर। अब जाना कहियो महाराज तुम्हें अनुभव ज्यादा होगा। हम अपनी नहीं बता, हम तो वैसे रहते ही नहीं घर पे, हमारा तो काम ही नहीं, आज गए कल आए, कल आए आज गए। 6-6 महीना नहीं रहते हम लोग, तो 6-6 महीना नहीं रहते हम, 1-1 साल, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी संत का जीवन जीते हैं। हमारा जीवन अकेले बच्चों तक सीमित नहीं है, हमारा जीवन ये पूरे विश्व तक सीमित है। आप लोग भरोसा करो, एक मेरा चेला है जो मेरे लिए कपड़े बनवाता, मेरे लिए डीजल का इंतजाम करता, मेरे लिए तेल साबुन का इंतजाम करता। जितना पैसा आता है वो पूरा पैसा बेटियों की शादी में जाता, मैं एक भी रुपए नहीं छूता हूं कभी भी। साल भर मेहनत करता, पूरा बेटियों को देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान ने किसी विशेष कार्य के लिए संसार में जन्म दिया। आप तो पार्वती मैया लाल हो गई, आज भोले बाबा को आने दो, खैर नहीं है। नारद मुनि ने सोची अपन सरक लू भाई, अगर हम सामने रहे तो तीसरा नेत्र खुलेगा तो पहले सबसे हमारे ऊपर चलेगा। नारद मुनि भागने लगे, इतने में भोले बाबा मिल गए। अब कोई चोरी करके आया हो तो पसीना छोड़ देगा। नारद मुनि ने पसीना छोड़ दिया। अरे भोले बाबा आप? हाँ बोले मैं, क्या समस्या है? और नारद तुम्हारा तो सुना है आजकल तुम पति पत्नी में बहुत झगड़ा करवा रहे हो, और यहां पर भी आए हो, क्या चक्कर है? पार्वती के कान तो नहीं भरा है उल्टे सीधे? अरे बोले महाराज मैं ये कभी काम करते नहीं, सीता नाम का जाप करता हूं। बोले अगर किया होगा तो ध्यान करना छोड़ूंगा नहीं। अरे बोले महाराज किया ही नहीं। कैसी बात करते, कभी नहीं किया? बोले बिल्कुल नहीं किया। बोले नहीं। अरे वहां कहां, जब भोले बाबा अंदर पहुंचे, कोप भवन में पहुंचे तो बिल्कुल पार्वती मैया लाल। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वहिन नयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्त जनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम वंदे शिवम शंकरम। भोलेनाथ को उठाने का प्रयास किया। अब भोलेनाथ ने देखा पार्वती मैया बिल्कुल लाल है, इतनी लाल। पूछा क्या हुआ पार्वती? बात मत करना, नंदी बोल दो इनसे यहां से जाएं। अच्छा पत्नी भी ऐसे करती, पति से लड़ाई हो जाएगी मुंह नहीं बोलेगी। अरे भोले बाबा बोले हुआ क्या? नंदी कह दो यहां से जाओ। अरे भोले बाबा बोले हुआ क्या? अरे तुम धोखेबाज हो, तुमने मेरे साथ धोखा किया। बोले कौन बात का धोखा किया देवी?
तेरे अलावा किसी का ध्यान ही नहीं करते। अब बताओ, जब पार्वती मैया का शक हो गो, तुमने ठीक करती ना थी शक। अच्छा, कछु, हाँ कछु तो आदमी के उठवे से पहले उनको पासवर्ड तुरंत डाल के व्हाट्सएप चेक करे कि ठटरी बन जाए, कोनो मेरे से तो नहीं कर रही। हाँ हाँ एक आदमी मेरे पास आया, मैंने उसका पर्चा बनाया तो उसमें लिख के आया, पत्नी के कारण परेशान हो। मैंने बोला क्यों परेशान हो? बोले महाराज मुझे सेंट डालने की आदत हो, मेरी घरवाली सेंट डालने नहीं देती। वो कहती है किसके लिए सेंट डाल रहा है? बोले आपके लिए कोई उपाय है आपके पास? हमने भैया हम ना नहीं उपाय। बोले का है? हमने हमारे हनुमान जी बब्बा इन सब चीजों से दूर ही रहा था। बोलो राधे राधे। अब तो भोले बाबा बिल्कुल लाल। पार्वती मैया ने कहा तुमने मेरे साथ धोखा किया। बोले कौन सा धोखा किया? तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते। भोले बाबा बोले कैसी बात करती हो पार्वती, मैं तुझसे प्रेम नहीं करता तो किससे करता? तुम धोखेबाज हो। तुम किसी दूसरे से प्रेम करते, किससे करते? बताऊंगी नहीं, मुझे किसी गुप्त आदमी ने बताया तुम किसी दूसरे से अनन्य प्रेम करते, मुझसे नहीं करते। अच्छा, बोले हाँ। अगर बोले तुम मुझसे करते हो तो एक बात बताओ, तुम्हारे गले में जो मुंडों की माला है वो किसकी है? बोले बाबा बोले दैत्य का। नारद कान भर गया, उसके चक्कर में आके आपको भवन में बैठ गई, बिना सोचे बिना विचार किए बिना समझे। यह मुंडों की माला तुम्हारी ही है। ध्यान करो, पूर्व जन्म में तुमने सती के रूप में जन्म लिया था, तो तुम्हारे अलावा मुझे किसी दूसरे की याद ना आए तो तुम्हारे मुंडों की माला बना करके मैंने पहन ली। तुम मुझ पे शक कर रहे? पार्वती दौड़ करके पहुंचे, अरे वो तो नारद की बातों में आ गई, मैं तो आपको कितना चाहती हूं, मुझसे ज्यादा आपको कोई नहीं चाहता। लेकिन एक बात बताओ भोले बाबा, आपको शरीर को क्यों नहीं छोड़ना पड़ता है और मुझे शरीर को क्यों छोड़ना पड़ता है? बोले बाबा बोले मैंने अमर कथा को सुना है, इसलिए मुझे शरीर को नहीं छोड़ना पड़ता, और तुम्हें इसलिए छोड़ना पड़ता क्योंकि तुमने अमर कथा को सुना ही नहीं। अब बताओ अमर कथा कौन सी है? अमर कथा ही भागवत है। भागवत में गाते ना, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। भोले बाबा ने इस कथा को सुना तो आज तक मृत्यु लोक में नहीं आए। अगर तुम लोग भी सुन लोगी तो तुम्हें भी नहीं आना पड़ेगा। अब कछु आपस में चर्चा करें तो बोले महाराज काल से हम कथा ही सुनवे ना आए, मृत्यु लोक में तो हमें लौट के आओ, नहीं तो हमारे नाती पप्पू को का हुज्जे। पार्वती मैया जिद पकड़ गई, नहीं मैं तो कथा को सुनूंगी, मैं तो कथा को सुनूंगी, मैं तो सुन करके रहूंगी। बोले बाबा ने कथा को सुनाया, पूरे जीव जंतु भगा दिए। तोता एक अंडे के रूप में पल रहा था, तोती ने उसमें चोंच मारी, सो सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। अब माता पार्वती ने उतेलो सुनी कथा, जहां तक पति पत्नी का झगड़ा था, और जैसे ही झगड़ा पूरा हुआ माता पार्वती ने कथा ना सुनकर के सो गई। और मैं आप सबसे प्रार्थना करूं, जब जब आप भागवत की कथा सुनो तब तब भले ही याद, हमें ये पता भागवत में जमाई बहुत अच्छी आती, हमें ये पता भागवत में नींद बहुत अच्छी आती, हमें ये पता कि भागवत में डल्लभ का गद्दा भी फेल हो जाता। क्यों? क्यों? ये भगवान की माया है। क्यों? क्योंकि भगवान तुम्हें सुनने नहीं देना चाहते। और मैं आपसे कहता हूं, सुखदेव बाबा ने खूब कथा को सुना। पार्वती मैया को जब देखा कि इन्हें तो कथा पूरी सुनी नहीं, सबका बड़ा दिमाग खराब हो गया, सब बड़े चिंता में हो गए, सब बड़े चिंतित हो गए, इतने चिंतित हो गए, इतने चिंतित हो गए जिसकी कोई सीमा नहीं। बोले बाबा ने सोचा किसने सुना? तब सुनने की बात को सुना,
तब तो भैया कहा जाता है, सामने देखा कलविंक नाम के तोता ने सुना, तोता उड़ करके सीधा वेद व्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में पहुंच गया और 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। और जब 12वें वर्ष के बाद गर्भ में से जब वो बाहर निकला तो घर का त्याग कर दिया।